वेलकम टू जेपी क्लासेज। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग इससे पहले 2 वीडियो और बना चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि सारी वीडियो जो है अच्छे से आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होना है ये क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लिफ फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज थीटा after going up a distance of k meters towards the top of the cliff at an angle of phi, it is found that the angle of elevation is beta, so that the height of the cliff is k cos phi minus sin phi cot beta upon cot theta minus cot beta। तो हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि एक क्लिफ है, तो हमने क्लिफ मान ली है। लेट ए बी द क्लिप, और इस क्लिप का बॉटम पॉइंट जो होगा वो होगा ए एंड टॉप जो होगा वो बी होगा। और इस क्लिप की हाइट भी हमने अपनी तरफ से लेट कर ली है कि हाइट कितनी है, एच मीटर। कि क्लिप के टॉप का किसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है थीटा। तो क्लिप का टॉप हो जाएगा पॉइंट बी और ग्राउंड पे हमने एक पॉइंट ले लिया है ओ। और इस पॉइंट से जब हम क्लिप के टॉप को देखते हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। फिर नेक्स्ट हमें कह रहा है कि जब हम क्लिफ की तरफ के मीटर जाते हैं, तो ये हम के मीटर की डिस्टेंस पे गए और किस एंगल पे, फाई एंगल पे। तो इस तरह से जाएंगे, ओसी हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बनाएगा और डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे वो के मीटर। तो ओसी की जो वैल्यू है वो के है। फिर कह रहा है कि जब हम पॉइंट सी पे पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट से जब हम फिर से क्लिफ के टॉप को देखेंगे तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बार वो बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें निकालना है हाइट ऑफ क्लिफ यानी एच की वैल्यू। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो देखें कि कैसे होगा ये। तो हमने जो माना हुआ है वो हमने माना है लेट ए बी द क्लिफ ऑफ हाइट एच मीटर। तो ये हमने मान लिया एंड ए ओ बी जो एंगल है वो भी हम लोग लिख लेते हैं कि ए ओ बी एंगल को हमने कितना लिया है, थीटा। और फिर ओ सी जो है इसकी वैल्यू हमें गिवन है, ओ सी इक्वल के। लेकिन ये ओ सी जो है हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल एओसी यानी फाई बना रहा है, तो एंगल एओसी की भी वैल्यू गिवन है, एंगल एओसी इक्वल फाई। नेक्स्ट जो एंगल हमें गिवन है वो है बी सी डी। तो यहाँ से एंगल बी सी डी भी हमें मिल गया कि एंगल बी सी डी जो है वो है बीटा। फर्दर फिर हमें जो करना है वो ये करना है कि पॉइंट सी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ए बी साइड पे एंड ओ ए साइड पे। और ये परपेंडिकुलर कौन से हैं, सी डी एंड सीई। तो सीई जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो लेंथ सीई की होगी वही लेंथ एडी की हो जाएगी, क्योंकि ए ई सी डी एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो सीई इक्वल हो जाएगा डी ए के एंड सी डी इक्वल हो जाएगा ई ए के। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ से मिल गई है। एंड फिर अब प्रूफ जो करना है, प्रूफ करने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि वो देखें आप जो प्रूफ करना है और उसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है। जैसे यहाँ पे कॉस फाई, साइन फाई, कॉट बीटा एंड कॉट थीटा। तो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज हुआ है और एंगल कितने लिए गए हैं, एक फाई है, एक थीटा है और एक बीटा। 3 एंगल इसमें लिए गए हैं। तो फिर हमें कुछ ऐसे ट्रायंगल सिलेक्ट करने होंगे जिसमें एंगल फाई आ रहा हो, ठीक है, और बीटा आ रहा हो और थीटा आ रहा हो। तो पहले तो फाई एंगल जो यूज हो रहा है कॉस फाई और साइन फाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, तो फाई एंगल जो मिल रहा है वो हमें इस ट्रायंगल में मिल रहा है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है सी ई ओ। तो पहले तो सबसे पहले जो हमें ट्रायंगल कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल सी ई ओ। इन ट्रायंगल सी ई ओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएंगे हम, कॉस फाई और साइन फाई वाला। तो इसमें अगर हम साइन फाई लगाएं तो इन ट्रायंगल सीईओ साइन फाई की जो वैल्यू होगी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। फाई के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो सीई परपेंडिकुलर है एंड ओसी हाइपोटेनियस है। तो यहाँ से
साइन फाई जो निकलेगा वो निकलेगा सी ई अपॉन ओ सी, और ओ सी की हमें वैल्यू गिवन है, ओ सी की वैल्यू है के, तो यहाँ से सी ई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। साइन फाई इक्वल नेक्स्ट लाइन में होगा सी ई अपॉन के, एंड सी ई जो हमें यहाँ से मिला वो मिला के साइन फाई। तो सी ई की जो है हमें वैल्यू यहाँ से मिल गई। एंड नेक्स्ट जो हमें लगाना है वो कॉस फाई भी यूज करना है। तो कॉस फाई अगर इसमें लगाएं, कॉस फाई होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी ओ ई अपॉन ओ सी। तो ओ सी हमें पता है के है, इसकी वैल्यू रखें और मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से हमें ओ ई मिल जाएगा। ओ ई इक्वल के इंटू कॉस फाई। तो यहाँ से हमने फाई वाले जो एंगल से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे थे वो हमने यूज कर ली। अब हम थीटा को कंसीडर कर लेते हैं। तो थीटा जो एंगल है वो आ रहा है ट्रायंगल बी ए ओ में। तो हमें जो ट्रायंगल कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल बी ए ओ। तो इन ट्रायंगल बी ए ओ, इस ट्रायंगल में हमें थीटा के अपोजिट जो साइड है वो पता है ए बी, उसे हमने एच माना हुआ है, तो परपेंडिकुलर पता है। एंड हम कहीं ना कहीं कॉट थीटा लग रहा है तो हमें बेस का यूज करना है। तो कॉट थीटा का यूज हो रहा है तो हम यहाँ पे कॉट थीटा ही लगा लें। तो इन ट्रायंगल बी ए ओ कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस ट्रायंगल में होगा ए ओ एंड परपेंडिकुलर होगा ए बी। तो ये हो जाएगा ए ओ अपॉन ए बी। कॉट थीटा इक्वल ए ओ अपॉन ए बी की वैल्यू गिवन है एच है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ए ओ की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एच कॉट थीटा। तो ये ए ओ भी में हमें मिल गया। अब यहाँ से जो हमें नेक्स्ट करना है वो ये है कि ए ओ हमें मिल चुका है एंड ओ ई भी हमें पता है। तो हम यहाँ से ए ई निकाल लें। ए ई जब निकल आएगा तो जितना ए ई होगा उतना ही सी डी होगा, तो बेसिकली हमें सी डी मिल जाएगा। तो ए ई अगर हम निकालें तो यहाँ से जो होगा वो होगा ए ई इक्वल ए ओ माइनस ओ ई। तो ए ई जो निकलेगा वो निकलेगा एच कॉट थीटा माइनस ओ ई यानी के कॉस फाई, ये निकलेगा। एंड अब ये सी डी हमें मिल गया, ए ई मिल गया तो सी डी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, बी डी चाहिए। तो बी डी जो निकलेगा वो निकलेगा ए बी माइनस ए डी। बी डी भी यहाँ से निकालें, बी डी इक्वल ए बी माइनस ए डी। ए बी हमें पता है एच है, ए डी हम निकाल चुके हैं। ए डी इक्वल होगा सी ई के, तो सी ई के साइन फाई है, सी ई के साइन फाई है, तो ए डी भी कितना हो जाएगा, के साइन फाई। तो के साइन फाई हो जाएगा। यहाँ से हमें ए ई मिल गया यानी सी डी मिल गया एंड बी डी मिल गया। तो ये दो चीजें हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है कि बीटा एंगल कंसीडर करना है। तो बीटा जो एंगल आ रहा है वो है ट्रायंगल बी डी सी में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमारा होने वाला है वो है ट्रायंगल बी डी सी। तो इन ट्रायंगल बी डी सी, और कॉट बीटा कहीं ना कहीं उसमें यूज हो रहा है तो हम लोग कॉट बीटा का यूज कर लें। तो कॉट बीटा इक्वल बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी सी डी, बेस होगा एंड परपेंडिकुलर होगा बी डी। तो सी डी अपॉन बी डी ये हो जाएगा। और सी डी की वैल्यू हमें पता है, जितना ए ई है उतना ही सी डी होगा। तो यहाँ से जो निकलेगा वो निकलेगा कॉट बीटा इक्वल सी डी इक्वल ए ई। तो ए ई की वैल्यू जो है वो है एच कॉट थीटा माइनस के कॉस फाई। एंड बी डी की जो वैल्यू है, बी डी की वैल्यू हमने निकाल ली है एच माइनस के साइन फाई। तो हमें ये मिला। एंड यहाँ से हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है एच की। तो एच की वैल्यू निकालनी, तो अब क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो एच का मल्टीप्लाई कॉट बीटा में हो जाएगा। तो एच कॉट बीटा माइनस कॉट बीटा का मल्टीप्लाई के साइन फाई के साथ होगा। तो के साइन फाई कॉट बीटा ये हो जाएगा। एंड आर एच एस में जो बचेगा वो बचेगा एच
कॉट थीटा माइनस के साइन फाई, ये मिलेगा। अब हमें करना क्या है कि के कॉस फाई। अब हमें करना क्या है कि ये वाले जो टर्म्स हैं के वाले, वो एक साइड पे रख ले, एंड फिर कॉट थीटा वाले और कॉट बीटा वाले जो एच वाले टर्म्स हैं उन्हें हमें एक तरफ रख लेना है। तो हम क्या करें कि ये वाला जो टर्म है वो इस साइड ले आए और इसे इस साइड ले जाए, क्योंकि कॉट थीटा में से कॉट बीटा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो कॉट थीटा पॉजिटिव है, कॉट बीटा को नेगेटिव बनाना है। तो नेक्स्ट लाइन जो होने वाली है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये कॉट बीटा कॉट थीटा की तरफ जाएगा तो हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट बीटा, एंड ये के कॉस फाई इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा के कॉस फाई माइनस के साइन फाई और इनटू में कॉट बीटा। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एच, तो एच अगर हम कॉमन ले लें ब्रैकेट में बचेगा कॉट थीटा माइनस कॉट बीटा, एंड यहाँ से के कॉमन ले लें, तो के कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो बचेगा कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट बीटा। ये जो ब्रैकेट है डिवाइड में ले आए तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। तो एच की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के ब्रैकेट कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉट बीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट बीटा। यही हमें प्रूफ करना था और ये मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जो हम काम कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में वो यही कर रहे हैं कि जो प्रूफ करना है उसमें जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं हम वही उन्हीं चीज़ों को ट्रायंगल में निकाल रहे हैं, और फिर जैसे उसमें साइन आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही साइन रख रहे हैं, और फिर हमें जो प्रूफ करना होता है वो मिल जाता है। तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी, जो मैं हर एक क्वेश्चन में आपसे कह रहा हूँ कि जो प्रूफ करना है आप उसे ही देखें और उसमें क्या क्या यूज हो रहा है वो देखें, उस हिसाब से आप ट्रायंगल कंसीडर करें और फिर स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो आपको आंसर मिल ही जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेशंस ड्यू साउथ ऑफ अ लीनिंग टावर विच लीन्स टुवर्ड्स द नॉर्थ आर एट डिस्टेंसेज ए एंड बी फ्रॉम इट्स फुट। तो ये गिवन है कि दो स्टेशन हैं जो कि एक लीनिंग टावर, और वो लीनिंग टावर किस तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ की तरफ। तो हमने मान लिया कि ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, जब ये नॉर्थ हो जाएगी तो ये वाली डायरेक्शन साउथ हो जाएगी। तो टावर हमने जो माना है वो है ए बी, जो कि नॉर्थ की तरफ झुका हुआ है, और इसके साउथ में, इसके फुट से साउथ में दो पॉइंट हैं सी और डी, जो किस डिस्टेंस पे, सी पॉइंट जो है वो ए की डिस्टेंस पे एंड डी पॉइंट जो है वो बी डिस्टेंस पे है। और कह रहा है इन पॉइंट से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा बी द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम डी स्टेशंस, इन स्टेशंस से हम टावर के टॉप को देख रहे हैं यानी बी को देख रहे हैं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो अल्फा एंड बीटा बन रहे हैं। प्रूव दैट इट्स इंक्लिनेशन थीटा टू द हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय कॉट थीटा इक्वल बी कॉट अल्फा माइनस ए कॉट बीटा अपन बी माइनस ए। कह रहा है ये जो टावर जो झुका हुआ है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कुछ इस तरह की निकलने वाली, ये प्रूफ हमें करना है। तो हमने किया क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमें यूज करना है तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, और ये इतनी जो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं ना, इसमें कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो हमने क्या किया कि टावर के टॉप से हमने परपेंडिकुलर डाल दी और फुट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ी आगे बढ़ा दी, जिससे एक लाइन हमें मिली बीई और एक एई, इन दोनों ने कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ई पे। तो हमने ये किया कि टावर के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड डी ए को प्रोड्यूस किया जो आगे ई पे मिल जाते हैं, और ए ई को हमने जो मान लिया है वो एक्स है एंड बी ई जो है वो एच है। तो ये हमने मान लिया लेट ए ई इक्वल एक्स एंड बी इक्वल एच। तो वेरिएबल जो हमने अपनी तरफ से एज्यूम किए हैं वो कितने वेरिएबल हो गए, दो वेरिएबल एक्स और एच। तो फाइनल आंसर में हमें एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जो आप अपनी तरफ से मानते हैं वो आप एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है वो है कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा।
और फिर कॉट थीटा भी यूज हो रहा है। तो सबसे पहले कॉट थीटा ही देख लेते हैं। थीटा जो एंगल मिल रहा वो ट्रायंगल बी ई ए में मिल रहा है। तो पहला जो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है वो ट्रायंगल बी ई ए। तो इन ट्रायंगल बी ई ए कॉट थीटा का अगर हम यूज करें तो कॉट थीटा जो होगा वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो जाएगा इसमें ए ई एंड परपेंडिकुलर होगा बी ई। तो यहाँ से वैल्यू अगर हम रखें, ए ई की वैल्यू जो हमने ली है वो x है एंड बी की वैल्यू है h। तो x इक्वल जो निकला वो निकला h कॉट थीटा। ये हम फर्स्ट इक्वेशन डाल लेते हैं एंड फिर हमें यूज करना है कॉट अल्फा। तो जब कॉट अल्फा यूज करना है तो अल्फा जो एंगल मिल रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, बी ई सी। बी ई सी ट्रायंगल में हमें एंगल अल्फा मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल बी ई सी। तो इन ट्रायंगल बी ई सी हम यूज करेंगे कॉट अल्फा। कॉट अल्फा जो होगा वो होगा सी ई अपॉन बी ई। तो ये निकलेगा सी ई अपॉन बी ई। बी की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू हो जाएगी एच एंड सी ई जो है सी ई होगा ए प्लस एक्स। तो सी ई की जगह पे हम रखने वाले हैं ए प्लस एक्स। तो यहां से मिलेगा हमें एच कॉट अल्फा इक्वल ए प्लस एक्स। तो हमें यहां से जो मिला वो मिला अब हम क्या करें, इसमें x की वैल्यू रख दें। तो x की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा h कॉट अल्फा इक्वल a प्लस एक्स की जगह पे हम रख सकते हैं h कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा एंड h वाले टर्म्स जो हैं वो एक साइड ले जाएं तो h कॉट अल्फा माइनस h कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा a। एंड यहाँ से हम h को कॉमन ले लें तो h कॉमन लेने के बाद जो बचेगा ब्रैकेट में बचेगा कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इक्वल ए। यहाँ से h की वैल्यू हमें मिल जाएगी, h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। इसे हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं एंड फिर हमने क्या करना है कि हमने अल्फा यूज कर लिया, थीटा भी यूज कर लिया। अब हमें बीटा लेना है। तो एंगल बीटा जो हम लेंगे वो किस ट्रायंगल में आ रहा है, वो आ रहा है ट्रायंगल बी ई डी में। तो नेक्स्ट जो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल बी ई डी। तो इन ट्रायंगल बी ई डी इसमें अगर हम कॉट बीटा लगाएंगे तो कॉट बीटा इक्वल होगा डी ई अपॉन बी ई। तो डी ई अपॉन बी ई कॉट बीटा इक्वल डी ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए प्लस ए ई यानी बी प्लस एक्स। तो डी ई की जगह पे हम लोग रख सकते हैं बी प्लस एक्स एंड बी ई पता है एच है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से मिलेगा एच कॉट बीटा इक्वल बी प्लस एक्स एंड x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके थे। तो x की जगह पे हम h कॉट थीटा रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा h कॉट बीटा इक्वल b प्लस h कॉट थीटा। h वाले टर्म्स हम एक साइड में ले आए तो h कॉट बीटा माइनस h कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा b एंड यहाँ से h कॉमन ले लें तो ये बचेगा कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल बी एंड ये ब्रैकेट जो है डिवाइड में पहुंचेगा तो h की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। इससे हम थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो हमने अभी जो किया है वो क्या किया है कि हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं दोनों इक्वेशन में। यहाँ पे भी x मिल रहा था, वैल्यू रखी तो x एलिमिनेट हो गया। जो सेकंड इक्वेशन मिली वो h की मिली एंड थर्ड इक्वेशन में भी जो हमने किया वो x को एलिमिनेट कर दिया। तो जो इक्वेशन मिली वो h की वैल्यू में मिली। तो h इक्वल जो मिला
तो अब हमें क्या करना है कि अब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर इक्वल रख दें तो दोनों h की वैल्यू है तो h भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड यहाँ से हम क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू को इक्वल में रख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड h की दोनों वैल्यू को अगर हम रख लें साथ में तो ये हो जाएगा a अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा इक्वल b अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट थीटा। हमें निकालना है कॉट थीटा, तो हम क्या करें कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो a का मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो ये हो जाएगा a कॉट बीटा माइनस a कॉट थीटा इक्वल ये जो जाएगा b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b कॉट अल्फा माइनस b कॉट थीटा ये हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि ये b कॉट थीटा वाला हिस्सा हमें यहाँ ले आए और a कॉट बीटा वाला हिस्सा उस तरफ ले जाए, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा b कॉट थीटा माइनस a कॉट थीटा इक्वल b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा अगर कॉमन लेंगे तो बचिएगा ब्रैकेट में b माइनस a एंड ये हो जाएगा b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा। ये जो ब्रैकेट है वो डिवाइड में ले जाएं तो जो हमें प्रूफ करना था वो हमें मिल जाएगा। तो मिलेगा कॉट थीटा इक्वल b कॉट अल्फा माइनस a कॉट बीटा अपॉन b माइनस a। यही हमें प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था और कितना आसान है आप देखें। देखने में डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन होते नहीं हैं। जो प्रूफ करना है उसे अगर आपने देख लिया एक बार तो 50% क्वेश्चन आप वहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। बाकी फिर तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आपको लिखनी है और फिर स्टेप बाय स्टेप करना है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और क्या क्या गिवन है और कौन कौन सी चीजें यूज हो रही हैं ये करना है बस, और क्वेश्चन हो जाएगा। मैथ इतनी इजी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। बस अगर आपको सही तरीके से करना नहीं आता है तो डिफिकल्ट लगती है, लेकिन वास्तव में डिफिकल्ट होती नहीं है। इतना ही आसान होता है जितना ये है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लैडर रेस्ट्स अगेंस्ट अ वॉल at an angle alpha to the horizontal. Its foot is pulled away from the wall through a distance a so that it slides a distance b down the wall making an angle beta with the horizontal so that a upon b equal cos alpha minus cos beta upon sin beta minus sin alpha। तो ये रहा क्वेश्चन और क्या इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो ये है कि एक वॉल है, तो हमने मान लिया कि वॉल कौन सी है ओ क्यू एंड लैडर उस पे एक रेस्ट की पोजीशन में, तो लैडर को हमने पी क्यू कंसीडर किया हुआ है। तो ओ क्यू एक दीवार हो गई है एंड पी क्यू एक लैडर है, तो ऐसे है। और फिर कह रहा है कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है अभी वो बना रहा है अल्फा। ठीक है, एंड कुछ टाइम बाद ये किया है कि इसका जो लेडर का बॉटम है उसे हम लोगों ने दीवार से दूर की तरफ खींचा और कितनी डिस्टेंस खींचा, ए डिस्टेंस। तो जब इसे पकड़ के ऐसे खींचा होगा तो इसका जो टॉप है वो भी दीवार पे नीचे की तरफ खिसका होगा। तो टॉप क्यू से कहाँ पे आ जाना, क्यू डैश पे। तो कह रहा है टॉप जो डिस्टेंस कवर करता है इस स्लाइड में वो डिस्टेंस है बी, एंड उसके बाद जो न्यू पोजीशन हो जाएगी लेडर की वो हो जाएगी पी डैश क्यू डैश। एंड फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कह रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा है। तो इतनी बात आपको इसमें दी हुई है। तो हमने जो कंसीडर किया है वो यही किया है कि पी क्यू बी द लेडर। ठीक है, और ए डिस्टेंस पे जो पॉइंट है वो पी डैश हो गया, यानी लेडर का जो बॉटम है वो पी से पी डैश पे आ गया। और जब बॉटम पी से पी डैश पे आएगा तो इसका जो टॉप है क्यू वो स्लाइड होके कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा, क्यू डैश पे। और क्यू क्यू डैश की जो डिस्टेंस होगी वो बी होगी। तो ये गिवन है। और भी कुछ अपनी तरफ से लेट किया हुआ है, वो है लेट ओ पी इक्वल एक्स एंड क्यू सॉरी ओ क्यू डैश इक्वल वाई। तो ये भी हम लोगों ने माना हुआ है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि पी पी डैश जो है वो कितना है, ए है।
क्यू डैश इक्वल है बी। फिर हमने जो माना है वो है लेट ओ पी इक्वल एक्स एंड ओ क्यू डैश इक्वल वाई, ये हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब जो हमें प्रूफ करना है वो है ए अपॉन बी इक्वल, उसमें एंगल जो आ रहे हैं ना वो अल्फा बीटा आ रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस और साइन, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने हैं वो तो हमें समझ में आ गए कि कॉस और साइन है, लेकिन अल्फा एंगल जो है वो किस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल क्यू ओ पी। अच्छा, एक बात और यहाँ पे नोटिस करने वाली जो है कि सारी चीजें चेंज हो रही हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज हो रहा, ये डिस्टेंस भी जो है वो बदल जा रही, जो नहीं बदल रही वो क्या है, वो लैडर की लेंथ। पी क्यू जितना होगा उतना ही पी डैश क्यू डैश होगा, तो ये भी आपको नोटिस करना है कि जो पी क्यू होगा वो इक्वल होगा किसके, पी डैश क्यू डैश के, क्योंकि ये तो लैडर की लेंथ है और लैडर थोड़ी ना चेंज हो रही है। तो फिर ट्रायंगल जो हमें कंसीडर करना है वो अल्फा एंगल वाला करना है, और वो ट्रायंगल कौन सा है, क्यू ओ पी। तो फर्स्ट ट्रायंगल जो हमें मिला वो मिला क्यू ओ पी, तो इन ट्रायंगल क्यू ओ पी अल्फा एंगल हमें मिल गया, और अल्फा एंगल से हम दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो यहां से देखो साइन अल्फा अगर हम यूज करें तो साइन अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ओ क्यू और हाइपोटेनियस पी क्यू। तो ओ क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। एंड ओ क्यू की हम वैल्यू रख सकते हैं, ओ क्यू जो होगा वो होगा वाई प्लस बी। तो यहां से जो निकलेगा वो निकला साइन अल्फा इक्वल वाई प्लस बी अपॉन पी क्यू, ये मिलेगा। एंड कॉस अल्फा अगर निकाले तो कॉस अल्फा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस होगा हमारा ओपी, हाइपोटेनियस होगा पी क्यू, तो ओपी अपॉन पी क्यू मिलेगा यहां से, ये मिला। एंड ओपी की हमें वैल्यू पता है एक्स से, तो यहाँ पे वैल्यू अगर रख ले तो कॉस अल्फा जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एक्स अपॉन पी क्यू, ये हो गया। एंड नेक्स्ट जो एंगल हमें लेना है वो बीटा है, और बीटा जो एंगल है वो ट्रायंगल क्यू डैश ओ पी डैश में आ रहा है। तो अगला ट्रायंगल जो हमें कंसीडर करना है वो है ट्रायंगल क्यू डैश ओ पी डैश, इसमें हम साइन बीटा का यूज करेंगे। तो साइन बीटा जो निकलेगा वो निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी ओ क्यू डैश अपॉन पी डैश क्यू डैश। तो ओ क्यू डैश अपॉन पी डैश क्यू डैश, ओ क्यू डैश जो है वो वाई है, तो यहां से साइन बीटा हमें मिला, साइन बीटा इक्वल वाई अपॉन पी डैश क्यू डैश की जगह हम लोग पी क्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम पी क्यू रख लें, ये मिला। एंड अब हम कॉस बीटा निकालेंगे, तो कॉस बीटा इक्वल ओ पी डैश यानी बेस और हाइपोटेनियस पी डैश क्यू डैश, तो ये होगा ओ पी डैश अपॉन पी डैश क्यू डैश। एंड यहाँ से कॉस बीटा जो हमें मिलेगा, ओ पी डैश को हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस ए, तो इससे लिखा जाए एक्स प्लस ए। एंड पी डैश क्यू डैश को हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल गई। एंड फिर वो जो कह रहा है प्रूफ करना है जो उस पार्ट में कॉस अल्फा में से कॉस बीटा को सब्ट्रैक्ट करना है, एंड साइन बीटा में से साइन अल्फा को। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अगर हम कर लें तो कॉस अल्फा ये रहा एंड कॉस बीटा ये रहा, सब्ट्रैक्ट करें अगर तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ये करें तो कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो एक्स अपॉन पी क्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा एक्स प्लस ए अपॉन पी क्यू, और डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखें पी क्यू, एंड ब्रैकेट ओपन करें तो एक्स माइनस ए, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो जो यहाँ से मिलेगा हमें वो मिलेगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल माइनस ए अपॉन पी क्यू, ये मिलेगा। एंड फिर हमें जो करना है वो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करना है,
तो साइन बीटा ये रहा एंड साइन अल्फा ये रहा, तो साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करना है। तो साइन बीटा की जो वैल्यू है y अपॉन पी क्यू है एंड साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो है y प्लस बी अपॉन पी क्यू। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम हमें जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस बी अपॉन पी क्यू। सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये वैल्यू जो होगी वो हो गई साइन बीटा माइनस साइन अल्फा की। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट डाल लेते हैं एंड इसे इक्वेशन सेकंड डाल लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा करना है, यानी इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम डिवाइड करें सेकंड इक्वेशन से तो इसमें डिवाइड का साइन लग जाएगा एंड ये आएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल माइनस ए अपॉन पी क्यू अपॉन माइनस बी अपॉन पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो जाएगा एंड माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो बचेगा वो ये बचेगा ए अपॉन बी इक्वल कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो ये इस तरह से होना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एन एरोप्लेन वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द एरोप्लेन are observed to be alpha and beta so that the height in miles of aeroplane above the road is given by tan alpha into tan beta upon tan alpha plus tan beta। तो जो हमें गिवन है वो ये है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिसे हमने ए बी मान लिया है और उस पे कहीं पे पॉइंट पी पे कोई एरोप्लेन है, तो पी हमने पोजीशन मान ली एरोप्लेन की एंड इस एरोप्लेन की जो हाइट है वो कितनी पी क्यू, उसे हमने एच मान लिया और ये पॉइंट्स ए और बी जो है वो एरोप्लेन के अपोजिट साइड्स में थे, तो अपोजिट साइड्स में रखे, एक इस तरफ और एक उस तरफ। इस पॉइंट पी से इन पॉइंट्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्फा एंड बीटा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन भी अल्फा हो जाएगा क्योंकि इक्वल होते हैं। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा और फिर हमें निकालना है कि ये जो एच है एच की वैल्यू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा होती है। तो टेन अल्फा और टेन बीटा का यूज हो रहा है तो हमें पहले जो ट्रायंगल कंसीडर करना होगा वो होगा जो अल्फा एंगल आए जिसमें एंड फिर बीटा। तो पहले तो जो हमने लेट कर लिया है उसे हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि लेट ए बी द रोड एंड पी बी द पोजीशन ऑफ एरोप्लेन, पी बी द पोजीशन ऑफ प्लेन। और किस तरह से सच दैट ये जो एंगल है पी ए क्यू एंड पी बी क्यू ये जो है अल्फा एंड बीटा है सच दैट एंगल पी ए क्यू इक्वल अल्फा एंगल पी बी क्यू इक्वल बीटा। एंड जो एक और चीज हमने ली है वो है एच, हाइट ऑफ प्लेन जो है वो एच है। लेट हाइट ऑफ प्लेन बी एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पी क्यू की जो वैल्यू है वो एच मिल गई। अब जो ट्रायंगल कंसीडर करना है वो ट्रायंगल अल्फा एंगल वाला होगा पी क्यू ए। तो फर्स्ट ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल पी क्यू ए। ट्रायंगल पी क्यू ए में अल्फा एंगल आ रहा है और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो रहा है वो है टेन अल्फा। तो टेन अल्फा की हम वैल्यू निकालेंगे इसमें। तो टेन अल्फा जो होने वाला है ट्रायंगल पी क्यू ए में टेन अल्फा इक्वल अल्फा के अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी यानी पी क्यू और अपॉन में ए क्यू आएगा। तो पी क्यू अपॉन ए क्यू
पी क्यू की वैल्यू पता है कि एच है, तो यहाँ से ए क्यू निकल आएगा। एंड ये नेक्स्ट लाइन होगी हमारी टेन अल्फा इक्वल एच अपॉन ए क्यू। ए क्यू की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकाल लें तो ए क्यू इक्वल एच अपॉन टेन अल्फा, ये आ जाएगा। एंड फिर हमें टेन बीटा का यूज करना है, तो बीटा जो एंगल है वो ट्रायंगल पी क्यू बी में आ रहा है। तो ट्रायंगल पी क्यू बी हम कंसीडर करें तो इन ट्रायंगल पी क्यू बी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन बीटा, तो टेन बीटा लगाएं तो टेन बीटा इक्वल परपेंडिकुलर होगा पी क्यू, बेस होगा बी क्यू, तो टेन बीटा इक्वल पी क्यू अपॉन बी क्यू। और यहाँ से हमें पी क्यू की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे टेन बीटा इक्वल पी क्यू हमें पता है एच है, तो एच अपॉन बी क्यू, बी क्यू यहाँ से निकालें तो बी क्यू इक्वल एच अपॉन टेन बीटा, ये हमें मिला। लेकिन ये जो पॉइंट्स थे ए और बी, ये इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, वो होगी 1 माइल, क्योंकि हमें ये गिवन था कि ये जो पॉइंट्स हैं वो कंजिक्यूटिव माइलस्टोन्स हैं। कंजिक्यूटिव क्या होता है कि जिनमें 1 का गैप होता है, ठीक है। तो माइलस्टोन है तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 माइल का। तो यहाँ से हम निकालें कि ये बी जो है उसकी लेंथ जो है वो या डिस्टेंस वो है 1 माइल। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए क्यू प्लस क्यू बी या बी क्यू। तो यहाँ से हमें पता चला ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो 1 है। ए क्यू की वैल्यू हम रखें एच अपॉन टेन अल्फा प्लस बी क्यू की वैल्यू है एच अपॉन टेन बीटा इक्वल में 1 आ जाएगा। एंड अब यहाँ से क्या करेंगे कि एलसीएम ले लें एच, और अब क्या करेंगे कि एच को कॉमन ले लें और एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने के बाद आएगा टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, टेन अल्फा टेन बीटा एलसीएम आ जाएगा, ये टेन बीटा यहाँ पहुंचेगा और टेन अल्फा यहाँ, तो न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो एच की जो वैल्यू मिलेगी टेन अल्फा बीटा, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा जो है वो यहाँ पे पहुंचेगा। एंड टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड में आ जाएगा। तो एच की वैल्यू कुछ इस तरह की मिलेगी, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे होने हैं क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, और ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट क्लास थी। तो उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ में आई होगी, अब आपके कोई भी डाउट्स नहीं रह गए होंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही आसान होती है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो बार बार रिपीट करके आप वीडियो देखें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी। और एग्जाम में ना ट्रिग्नोमेट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह के आते हैं और बहुत अच्छे वेटेज में आते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, ट्रिग्नोमेट्री प्लस हाइट एंड डिस्टेंस यानी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही वीडियो को भी शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें।